डाल देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से और देख पाएंगे। तो एक एक करके ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब लोग हमारी गीता संवाद के डे 44 में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय, द्वितीय, तीसरे अध्याय के पहले 6 श्लोक तक पहुंच गए हैं। आज हम 7वें और 8वें श्लोक पे बात करने वाले हैं। आप और हम सब मिलकर के आइए गीता के इस क्रम में आगे बढ़े। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं और अपने मन चित्त को एकाकार करते हुए भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। आंखें बंद रख सकते हैं। ओ ओ ओ मन बुद्धि चित्त को एकाकार करते हुए भगवत शरणागत होते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। या देवी तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। गीते जय जय माँ भगवते कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर गीते। जय जय माँ भगवत गीते।
हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय भगवत गीता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पीतजम् उमासुतं रोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे कई पूज्य जो का भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ शिव कुमार जी और सरला जुड़ी हैं। आप दोनों का अभिनंदन, स्वागत है। आपके हमारे इस कथा के आज के आप यजमान हैं, तो सभी यजमानों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपके साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किस तरह से हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हमारा क्रम है। सबसे पहले अभी तक गीता के जिन अध्याय पे बात की उनका संक्षेप में सिर्फ स्मृति संक्षेप विवरण करते हैं। प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र वास से शुरू हुआ। धृतराष्ट्र से युद्ध का हाल जानना चाहते हैं। युद्ध का हाल जानने के लिए वो संजय को जो दिव्य दृष्टि मिली है व्यास जी के द्वारा, संजय से पूछते हैं मेरे और पांडु पुत्र ने क्या क्या किया। प्रथम 11 श्लोकों में दुर्योधन के माध्यम से संजय युद्ध का हाल बताता है, दुर्योधन के मन में जो भय है वो भी बताता है। अगले 5 श्लोकों में दुर्योधन की सेना और पांडवों की सेना ने जो युद्ध की घोषणाएं शंखनाद किया उनका विवरण किया गया और पांडव सेना के शंखनाद से अधर्मियों के हृदय व्यथित हो गए। ये फिर अर्जुन तीसरे भाग में अर्जुन चाहता है कि मैं युद्ध में मेरे से लड़ने उनका हाल उनको देख लूं, तो श्री कृष्ण को कहता है कि मेरा रथ सेना के मध्य में ले, सेनियो रूप और मध्य, सेना के मध्य में ले जाए। भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं, वो सेना के मध्य में ले जाते हैं। ले जाते कोई विशेष ऐसा कार्य करते हैं जिसे अर्जुन के मध्य में कौटुंबिक मोह पैदा हो जाए, अर्थात भगवान सब गीता सुनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कौटुंबिक मोह के ये कार्य किया। भगवान का रथ खड़ा किया, कहां ले जाके? भीष्म और द्रोण के का पस से जो ही उसने कुरुवंशियों को अपने रिश्तेदारों को देखा, अर्जुन के मन में जो युद्ध करने की तत्पर था उसके मन में कौटुंबिक मोह के कारण कायरता आ जाती और संजय ने उसकी जीवन क्या रिश्तेदारों के सामने कैसे युद्ध करूं, कैसे सुख पाऊं। मैं इनके सामने कैसे युद्ध कर पाऊंगा। और 8 अपने अवसाद चिन्ह, मेरा हृदय कांप रहा है, मन भ्रमित हो रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, मन भ्रमित हो रहा है और मेरा गांडीव भी नीचे गिर रहा है। ये बातें बार बार वो कहता है। इस तरह से अर्जुन के बारे में बार बार जब ये कहता है, बहुत सुंदर, जब बार बार ये बात कहता है तो बार बार ये कहता है इनके सामने कैसे युद्ध करूं, इनके साथ सुख भोगना को कैसे मार सकता हूं। और भगवान को कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और वो अपने के रख देता है। क्षय की बात करता है, वर्ण संकर पैदा होंगे, इस तरह का अपने विचार व्यक्त। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, इसे भगवान का एक भी श्लोक नहीं है। भगवान खाली अप्रत्यक्ष कहते हैं गुरुवंशियों को देखो, वही में सब कुछ कर देते हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग शुरू होता है संजय बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। संजय कहते हैं कि विषाद में ग्रस्त भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं, अर्जुन को अर्जुन श्री भगवान वास से होता है और भगवान यहाँ विद्या कहां से आई, इससे में स्वर्ग देने वाले, इसलिए तुम पियो, तुम्हारा युद्ध बात आपकी कैसे युद्ध करो, मैं इनको इनके साथ में युद्ध
और साथ में ये कहता है अभी तो ये भी नहीं आप करो, खड़े हो जाओ, युद्ध लड़ो, ये भी नहीं मानता, मैं जीतेगा। और भगवान के सामने ये बात, अर्जुन एक बड़ा कार्य करता है, भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए समर्पित होता है और कहता है कायरता को मैं पाया हूं, मैं शरण में आ गई हूं, अब मेरा कल्याण करें, शिष्य मेरा कल्याण कीजिए, ऐसा कहता है। तो भगवान साथ में अपना संशय रखता है कि मैं अपने रिश्तेदारों के सामने कैसे करूं, मुझे शोक ही शोक हो रहा है। और भगवान 11वें श्लोक से गीता कहनी शुरू करते हैं और उसको समझाते हैं कि जो जिनके बारे में जो तू शोक कर रहा है, पंडितों जैसी बातें कर रहा है, पंडित लोग ने तुमने जो मर गए उनके बारे में शोक है, न मरने वाले उनके बारे में शोक करते हैं, तो तू शोक किस बात का कर। और बार बार भगवान बताते हैं कि जैसे जन्म लेने के बाद में बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देहांत प्राप्ति, ये क्रम बना हुआ है, बार बार आदमी जन्म ले रहा है, तो किस बात का शोक कर रहे हैं। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मर नहीं सकते। भगवान बार बार इसका अलग अलग तरह से वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जैसे आप पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह आप नया शरीर भी धारण करते हैं। साथ में उसको उदाहरण, पंच तत्वों का उदाहरण देते हैं, जो बहुत नैनम नयनम छिदंती शस्त्राणी, इसको पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये अच्छत्य है, अध्याय है, अशोच्य है, अर्थात सर्वगत है, स्थायी है, परमानेंट है, कभी मर नहीं सकता। शोक करो, जिनको तुम सोच रहे हो कि राजा मर जाएंगे, ये सबके और हम बाद में भी रहने वाले हैं, तो फिर शोक किस बात, किस करो। भगवान उसको अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि इनका तुम शोक मत करो, ये सब के सब आप जैसे रहेंगे वैसे ही आप रहोगे। तो अर्जुन को अलग तरीके से समझाने की कोशिश करें, सांख्यों के संदर्भ में सारी बातें समझाते हैं, उसको कहते हैं कि तुम युद्ध करो, यही तुम्हारा कल्याण है। और यहाँ पे भगवान स्वधर्म की बात भी करते हैं, अगर तुम युद्ध नहीं करने का निर्णय लो तो भी तुम्हें बलात् इसमें युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध नहीं करोगे तो तुम अकीर्ति को, और भगवान यहाँ ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये युद्ध नहीं करने से तुम्हारी अकीर्तियों की लोग निंदा करेंगे, जो मृत्यु के समान, तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। साथ में युद्ध करने के फायदे बताते, युद्ध करोगे जीत गए तो तुम राज्य का महामहिम भोग करोगे, हार गए तो स्वर्ग जाओगे, दोनों में ही तुम्हारा कल्याण है। और भगवान यहाँ बार बार ये कहते हैं, एक निश्चय वाली, बीच में एक बात और आपको बताता हूँ, भगवान कहते हैं कि ये जब तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारे साथ जो जितना भी कार्य करोगे उसके 4 फायदे बताते हैं। हम हमारे जीवन में जितना भी ग्रंथों का अध्ययन साधना कुछ भी करते हैं, हम सोचते हैं इतनी साधना करी फायदा कैसे मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जितना भी साधन करते हो सब आपका सेव हो जाता है बीज की तरह, फिर बीज का कभी नाश नहीं होता, हर जन्म में आपकी यात्रा उससे अपने आप मेच्योर होती है। तो इस रास्ते में चलने वाले का बीज का नाश नहीं होता, इसका कोई उल्टा फल भी नहीं होता। तीसरा, जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति लाता है और एक निश्चय वाली बुद्धि हो जाती है, अर्थात आज सिर्फ ईश्वर भाव में ही लग जाते हो। और जिनकी अनेक के सब वो रोज नीचे ही गिरते चले जाते, वो अनंत शाखाओं वाली बुद्धि करते हैं, तो उनका कभी कल्याण नहीं होता, वो हर जीवन में और नीचे ही गिरते चले जाते हैं। तो भगवान इस तरह स्वधर्म का पालन करते हुए बताते हैं, सांख्य योग के शब्द मैंने कहा, सुख सुख दुख जया जयो, तुम सुख दुख और जय पराजय में समभाव रखते हुए तुम युद्ध करो, तुम्हारा मैं सम बुद्धि स्थापित होगी, वही तुम्हारे लिए कल्याणकारी। फिर 39वां श्लोक भगवान कहते हैं कि ये अभी तक बात मैंने सांख्य योग के बारे में कही, अब यही बात मैंने तो कर्म योग के बारे में, अधिकार से तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार, फल का हेतु बनो, और कर्म फल में, कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा कल्याण होगा, तुम्हारे जीवन में सद्बुद्धि अपने आप आती चली जाएगी। और भगवान और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, समत्वम योग उच्चते, जब तुम्हारे में समबुद्धि आ जाएगी, जीतना हारना सब कुछ सुख दुख सेम है,
तो तुम्हारी बुद्धि समता में स्थापित हो जाएगी। समत्वम योग उच्चते, ये समता ही योग, ये समता में आना ही योग है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो समता में स्थित नहीं होते हैं, वो निकृष्ट कर्मों में जाते हैं और वो बार बार जन्म लेके अकल्याणकारी कार्य करते। तो जीवन में कुशलता क्या है? योग कर्म से कौशलम, कुशलता यही है कि आप जीवन में समता का पालन करें। समता का पालन करते हुए जीवन जिएंगे तो जन्म मृत्यु जीते जीते ही आप मोक्ष को प्राप्त होंगे और अनामयम पद को भगवान के पा जाएंगे। तो भगवान इस तरह से बार बार समता में आने का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि कामनाएं इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं करोगे, समता में आना सहज नहीं। इस शरीर से, पंचेंद्रियों, पंच विषयों से नए नए विषय बनते हैं, राग द्वेष में फंसते हो। विषय मिली तो राग, नहीं मिला तो बाधा। तो भगवान एक क्रम देते हैं कि कैसे कामनाओं में फंसते हैं। जो आसक्ति होती है इंद्रियों की, वो कामनाओं में फंसते हैं। जो कामनाओं में फंसते हैं वो सारे के सारे लोग अंतोगत्वा क्रोध होते हैं, कामना में बाधा आती है, क्रोध होता है, क्रोध आते ही उनकी विवेक मूढ़ता चली जाती है, विवेक नीचे गिर जाता है, उनका पतन हो जाता है और उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं की खुलने लग जाती है। तो हम लोग सब अपनी इंद्रियों के निग्रह का, इंद्रियों का निग्रह करोगे तो जीवन में, इंद्रियों का निग्रह करेगा तो तीनों गुणों, भगवान तीनों गुणों की बात करते हैं, वेद वगैरह तीनों गुणों तक की बात करते हैं। तीनों वेदों में सकाम स्वर्ग की प्राप्ति क्या, क्षेम में जहां भोग और संग्रह नहीं है वहां स्थापित हो जाओ और परमात्मा में स्थित हो जाओ। और भगवान इसकी तुलना समुद्र से करते हैं कि जो ऐसे स्थित है वो समुद्र समान है। और वेद का ज्ञान छोटे छोटे नदियों के नालों का जल के समान है। अर्थात उनके अंदर आप जब जो कोई पूरा जान जाता है उसको वेद जानने का कोई मतलब नहीं रहा। जो निर्द्वंद हो गया उसको वेद से भी उसको कोई मतलब नहीं। वेदों में विपरीत वाणियां कई है कि विपरीत वाणी से जो आगे बढ़ जाता है, इंद्रियों को नियंत्रण रखते हैं, वो स्थिर बुद्धि वाला होता है, वो कल्याणकारी होता है। तो अर्जुन 53वें श्लोक में सवाल पूछता है स्थित प्रज्ञ क्या होता है, ये कैसे, इसके लक्षण क्या है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है। तो भगवान 54वें श्लोक से 72 श्लोक 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ की बातें करते हैं। स्थित प्रज्ञ कौन होते हैं? पहले दो संकेत देते हैं। स्थित प्रज्ञ वो है जिसकी कामनाओं में आसक्ति नहीं हो, जो संतोष धन को पा गया, वो स्थित प्रज्ञ है। तो पहला लक्षण क्या है? कामनाओं नहीं हो, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और जो इसके विपरीत करते हैं उनका हाल पहले ही बताए कि कामनाओं से लोग पे नियंत्रण नहीं, तो उनके पहुंच से चले जाते हैं। तो इंद्रियों पर जो नियंत्रण रखता नहीं बनते। और भगवान इसी में आगे बढ़ते हुए इसकी तुलना कछुए से भी करते हैं। जैसे कछुआ अपने आप को सिकोड़ के अंदर होल में चला जाता है और बाहर की कोई पे, इसी तरह वो भी अपने और छठा मन को प्रभावित नहीं करते। वो ऐसा नहीं कि जीवन में विषय उनके सामने आते नहीं है, विषय आते हैं लेकिन उसमें लीन नहीं। इसको भगवान ने रसवर्ती कहा गया है। हम कई बार उपवास करते हैं, साधना करते हैं, अच्छे कार्य में चल करते हैं, लेकिन तुरंत हमारे पुराने कुछ ऐसे अनुभव याद आते हैं, तो अनुभव याद आते हैं, उस रस में घुस जाते हैं। ये खाना खाएं, ये पिक्चर देखें, ये ऐसा करें, ये रस बढ़ती है। तो एक भी इंद्री, आपकी एक भी इंद्री अगर सजग हो गई, रस के साथ जुड़ गई, तो वो मन का भी हरण कर लेगी और फिर बुद्धि को भी अपने हिसाब से लगेगी। समता वाली बुद्धि तुम्हारे में नहीं रहेगी। तुम फिर नए कर्म फल बनाने लग जाओगे और आगे आगे चलते चले जाओगे। तो तुम क्या करो? तुम अपने संयम रखो, तुम सिद्ध बनने की तरफ बढ़ो, तो इंद्रियों पे निग्रह करो, मन भी नियंत्रण होगा, जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो भगवान साफ कहते हैं जो काम कामी है उनका अपने पे नियंत्रण नहीं है, जो काम कामी नहीं है उनका अपने पे नियंत्रण है, और वो जल्दी स्थिर पुरुष बन जाते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, बार बार श्लोकों में भगवान यही कहते रहते। उनकी प्रज्ञा अर्थात विवेक बुद्धि प्रतिष्ठित, अर्थात विवेक जग चुका है, और जो नीचे है उनका विवेक शून्य है, वो इसमें कुछ नहीं चल पाते। तो भगवान अंत में 72वें श्लोक में कहते हैं वो ब्राह्मी स्थिति में आ जाते हैं। सुन रहा है और अपने पूर्वाग्रहों से पीड़ित भी है। एक पूर्वाग्रह तो अभी भी विषाद आया, कुछ पूर्वाग्रह पहले की भी होंगे,
तो भगवान से दूसरे अध्याय में संजय कहते हैं कि अर्जुन, संजय कहते हैं कि सॉरी, तीसरे अध्याय में जब प्रवेश करते हैं, तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, अर्जुन बोल पड़ता है। दूसरा अध्याय हमारा कौन सा था? सांख्य योग, यहाँ पूरा हुआ। तीसरे अध्याय में पहला श्लोक जो कहता है वो संजय कहता है, अर्जुन बोलता है कि जो आपने अभी दो बातें कही, दो बातें कौन सी? 38वें श्लोक तक सांख्य योग और बाद में आपका कर्मयोग। सांख्य योग मुख्य रूप से बुद्धि के बारे में कहा गया, कर्मयोग कर्म के बारे में कहा गया। तो उसको लगता है कि जो मैं युद्ध कर रहा हूं वो घोर कर्म है, तो भगवान को कहता है मुझे इन घोर कर्मों में क्यों लगाते हो? आप घोर कर्मों में के ही नाम, उसको घोर कर्म, उसको लगता है कि भगवान इसको श्रेष्ठ बता रहे हैं। भगवान एक जगह कहा था समता वाली बुद्धि श्रेष्ठ है। कौन सी बुद्धि? समता वाली बुद्धि। तो लेकिन वो समझता है कि भगवान यहाँ बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहे हैं जो ज्ञान से हासिल हो सकती है। तो आप मुझे बताइए कौन सा रास्ता ठीक है? जैसे हमें कहीं जाने के दो रास्ते हैं तो हम पूछेंगे ना कौन से रास्ते जाए जाए, तो भगवान को रास्ता पूछता है। भगवान तीर्थ दया के दूसरे श्लोक से मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो मार्ग मुझे एक बताइए, ऐसा भगवान को पहले दूसरे श्लोक में कहता है। तीस श्लोक में भगवान कहना शुरू करते हैं, मेरे द्वारा दो तरह की निष्ठाएं कही गई। कब? पहले अध्याय में, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग। जो ज्ञान योगी है उनका कल्याण ज्ञान योग से होगा, जो कर्म योगी है उनका कल्याण कर्म से होगा। अब यहाँ दोनों के कर्म समझ लीजिए। ज्ञान योगी, आगे चल के भगवान बताएंगे चौथे श्लोक, पांचवें श्लोक, छठे श्लोक में, ज्ञान योगी को भी कर्म करना है। कर्म का भाव बदल जाता है। ज्ञान योगी विवेक को, सत असत का विवेक का, मतलब एक तरह से यूं कह लीजिए, जो निषेध कर्म है वो नहीं करता, अच्छे कर्म करता है, धीरे धीरे वो विवेक को प्राप्त होकर मुक्त होता है। बुद्धि यहाँ भी प्रयोग करनी है, कर्म यहाँ भी करना है। लेकिन जो कर्म योगी है उनको कर्तव्य कर्म करना है, निष्काम कर्म से, एक कर्म से, करते हुए कर्म, सेवा कर्म। हमारे पे जो भी साधन है वो किसी और की सेवा के लिए हमें दिए गए हैं। उनका जो प्रयोग करता है फल की बिना इच्छा के लिए, जो कर्तव्य कर्म को करता है वो निष्काम कर्मी कहलाता है। तो दोनों ही हिस्सों में कर्म करना जरूरी है। कल हमने ये देखा कि किसी भी हालत में जो जीवित हुआ है वो बिना कर्म करे रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? हमारी त्रिगुण, जो त्रिगुणी सत्ता है जिसका हमारा उदय हुआ, अर्थात तमस रजस और सत्व है, ये हमें बलात् अपने कर्म में लगाई देने वाली है। तो इन कर्मों से तुम बच नहीं सकते। तो भगवान यहाँ स्पष्ट करते हुए कहते हैं दोनों में ही आपको कर्म करना शेष है। आइए हम आज के 10 श्लोक पढ़ने का कार्य करते हैं। तो मैं सलाह से निवेदन करूंगा 67वें 67 श्लोक से आप पढ़ें, गीता निकालें, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। 67वें श्लोक से आप पढ़ने का कार्य प्रारंभ करें, 67 श्लोक से आप पढ़ने का कार्य करें। हमारे पास सरले भी जुड़ी है, अंजलि भी जुड़ी है और आदरणीय शिव कुमार जी भी जुड़े हैं। पहले सरला को कह रहा हूं आप इसके अंदर पढ़े 67 68 दो श्लोक पढ़े अपने दूसरे अध्याय का। मैं कोशिश करता हूं आपकी स्क्रीन पे डालने। आप पढ़ना शुरू करें। सरला अनम्यूट नहीं किया आपने अभी तक। अच्छा, जय श्री कृष्ण। मैं गीता लेके आऊं जी? इंद्रियाणाम निचरन्ताय पढ़ना है गीता। निर्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नो वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत बढ़िया। अंजलि आगे के श्लोक, दूसरे अध्याय को आगे के श्लोक आप पढ़े। हरिओम। जी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। तीसरा तीसरा अध्याय भी पढ़ूं क्या भैया जी? भैया जी कहाँ चले गए? उनका नेटवर्क नहीं होगा शायद। भैया जी का नेटवर्क थोड़ा सा आज डिस्टर्ब। डिस्टर्ब ही था, आज डिस्टर्ब ही था। कट हाँ की आवाज आ रही थी। जी जी, पढ़े पढ़े मैं अंजलि, तीसरा जी तीसरा ओ अध्याय के पहले 3 श्लोक और पढ़ लीजिए आप। ठीक है। जी ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्म तत्किंकर प्रेमान् नियोज्य जयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन हमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे अनुरोध करूंगा आप अगले श्लोक आप पढ़ें, चौथा पांचवा छठा आप पढ़ें। स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं, हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं आपको। स्क्रीन पे भी आप देखते रह सकते हैं, उनको देख के भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद आपको सबको स्क्रीन पे गीता दिख रही होगी। चौथा श्लोक। देश सर्वेषु श्रुते न च सन्न्यसना सनादेव। उनका अनम्यूट, उनका म्यूटेड है। आप अनम्यूट, कोई आपका आप अपना मोबाइल खोलिए, थोड़ा आवाज आएगी अंदर। अनम्यूट करें अपने आप। हाँ अब आ जाएगी, अब बोलो आप। हाँ। न कर्मणामनारभानेच्छये पुरुषो पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं संधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु इष्टः कर्मकर्त्यः कालेति हैवस्य कर्म सर्वप्रगतिर्जने गुणः। छठा और पढ़ लीजिए, या राजेश जी आप पढ़ लीजिए, या आप कोई पढ़ लीजिए, छठा पढ़ लीजिए। आस्ते यहाँ तक हम मत्तातमरण इंद्रियार्थविमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ तक हमने अपनी बात कल किताब से कर पढ़ ली थी। सकते हैं।
आज हम बात आगे बढ़ाने वाले हैं। छठे अध्याय में छठे श्लोक में भगवान ने ये कहा, जो हठ पूर्वक, ये हठ लोगों के लिखा, हठ पूर्वक जो इंद्रियों को रोक करके फिर भी इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी है, वो मूर्ख है। कई बार हम क्या करते हैं कि शरीर से तो कोई कर्म नहीं करते, तो मन से उन विषयों का चिंतन बार बार करते ही रहते हैं, कि मानसिक रूप से भी कर्मों को भोगते हैं, तो भी हम कर्म करते हुए ही माने जाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही बातें। आपने मुंह से कुछ बोला नहीं और आपने हाथों से किसी का बुरा किया, लेकिन मन ही मन उनका आलोचना कर रहे हो, मन ही मन आप भोगों का भोग कर रहे हो, तो आप वहां भी आप कर्म कर रहे हो। अर्थात वो भी बेवकूफ है जो कहते शरीर से कुछ नहीं करते, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो भी करते। तो मन सा वाचा कर्मणा, हम तीनों को शुद्ध होना पड़ेगा, तभी कर्म होगा। और भगवान इसके बाद में आज के श्लोकों में जो भगवान ये कह रहे हैं कि दोनों दृष्टियों से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया। कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण में तो कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हठपूर्वक इंद्रियों को त्याग करने वाला आचरण मिथ्या है, और कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से उसका वास्तविक त्याग नहीं होता। अब भगवान वास्तविक त्याग की पहचान आज बताने वाले हैं। तो आज हम सुनते हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमार्पतेर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। भगवान ये कहते, तू, परंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर, असक्त का मतलब आसक्ति रहित मन सा, मन से कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों, समस्त इंद्रियों, या कर्मेंद्रियों में सारी इंद्रियां डाल दी इन्होंने, समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो भगवान धीरे धीरे ज्ञान योग पे कर्म योग की श्रेष्ठता बता रहे हैं। यहाँ पे व्याख्या में भगवान कहते हैं, अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, सांख्य योगी की अपेक्षा भी यहाँ महान पद बताया गया। तो सांख्य योगी से तो बता ही रहे हैं, लेकिन जो आसक्त होकर जो मिथ्याचारी, उनसे तो श्रेष्ठ बता ही दिया गया। अर्जुन शब्द का अर्थ है स्वच्छ। भगवान ने अर्जुन शब्द का प्रयोग करके, तुम अंतःकरण से स्वस्थ हो, तुम्हें संदेह कैसे, इस संदेह तुम्हारे में टिक नहीं सकता। यस्वेन्द्रियाण मनसा नियम, या मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन के चार भाग, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका वाचक है। और इंद्रियाणी पद छठे श्लोक में कर्मेंद्रियाणी पद की 10 इंद्रियों का वाचक है। मन का मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, इंद्रिय का मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। और मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य यही है, विवेक वाली बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों में स्वयं का कोई संबंध नहीं, ऐसा अनुभव करना। ये इंद्रियों से जो कुछ भोग रहा हूं वो मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, ऐसा बार बार जब अनुभव करते हैं तो आप इसको विवेक वाली बुद्धि कहते हैं। और मन से इंद्रियों का नियमन हो जाता है, तो इंद्रियों का अपना स्वतंत्र कोई डिपार्टमेंट नहीं है। अगर आपका मन शांत है तो इंद्रियां रसवर्ती नहीं होगी। तो जहां से लगाना चाहिए वहां वे लग जाते, फिर आप उनको भगवान में लगाओ, सेवा कार्य में लगाओ, वहां सब लग जाएगी। और जहां से हटाना चाहिए वहां से हट भी जाती। मुझे भोग नहीं भोगना, मुझे ये दृश्य नहीं देखना, तो आपके अंदर की जब विवेक बुद्धि जागृत, आप ये सब करते हो। लेकिन इंद्रिया वश में तभी होती है जब इनके साथ ममता का अभाव हो जाता है। जब तक आपको शरीर के प्रति ममता, शरीर से जुड़े साधनों के प्रति ममता, जब तक आपकी ममता रहती है, रिश्तेदारी संबंध, तब तक ये इंद्रियां वश में नहीं होता थी। तो इसके साथ 12वें अध्याय भगवान स्पष्ट कह दिया, कर्म योगी के लिए इंद्रियों को वश में करने की बात, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मान, अर्थात तात्पर्य के वश में की इंद्रियों के द्वारा ही कर्म योग का आचरण हो सकता है। छठे श्लोक में भगवान ने संयम पद से मिथ्याचार को हटपूर्वक रोकने की बात करी, या नियम पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार। पहले तो संयम करा, हट जाओ, मिथ्याचार भी मत करो। आज ये नियम के माध्यम से कह रहे, शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियम करने की बात कहीं से स्वयं अपने आप स्वयं हो जाएगा। आसक्त है, आसक्ति 2 जगह होती है, एक कर्मों में, एक उनके फलों में। आज समस्त दोष आसक्ति में रहते हैं, कर्म और उनके फलों में नहीं। दोष कर्म में या फलों में है ही नहीं, उनसे जो आपका लगाव है, बार बार करने की कामना जगे, उसमें दोष है। आसक्ति रहते हुए कभी योग सिद्ध नहीं होगा, आसक्ति का त्याग करने पर ही आपका योग सिद्ध होगा। अतः साधु को कर्मों का त्याग नहीं करना, आसक्ति का त्याग है। कर्म हर हालत में करने हैं, और ये ज्ञान योगियों के लिए भी है। आसक्ति रहित करता नहीं, सावधानी करते हुए पूर्व करते हो कर्म, करते हुए कर्म क्या, दूसरों की सेवा में लगना। जैसे हमारे शिव कुमार जी लगे रहते हैं, बिना कर्मों से संबंध विच्छेद हो ही नहीं सकता। साथ साथ आसक्ति रखता भी होगा जब शरीर इन इंद्रिय मन बुद्धि को मेरी या मेरे लिए न मानकर, संसार के लिए, संसार के हित के मानकर करते हुए कर्म का आचरण करेगा, तभी उसकी आसक्ति होगी। केवल दूसरों के हित के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है,
तब उसकी फलाशक्ति स्वतः ही मिट जाती है। जब आप दूसरों के लिए सब कुछ करते हो, यहाँ बैठ के अपनी सेवाएं देते हो, राजेश जी सब देते हैं, तो आपकी अपने आप ही फलाशक्ति, फलों के प्रति इच्छा खत्म हो जाती है। कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं का चिंतन, समाधि तक समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कोई भी संबंध नहीं है, परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए जीवात्मा आसक्ति करता संसार से संबंध जोड़ लेता। हम ऑलरेडी परम के करीब हैं, लेकिन इंद्रियां हमें उससे दूर ले जाती, और इन्हीं इंद्रियों को प्रत्याग के अंतर्मुखी करते हैं तो वापस परमात्मा के पास जाते हैं। कर्मयोग की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में, कर्म करने में भी नहीं है, आसक्ति रहित कर्म करने में। कर्मों से प्राप्त किसी फल को न चाहना, असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए किसी कार्य प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर किसी कार्य में प्रवृत्त। तो साधक भी कार्य करते हैं, राजेश जी कर रहे हैं, सेवा कुमार जी, शिव कुमार जी कर रहे हैं, राजेश कर रहे हैं, आप सभी लोग कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हो? आप इसके अंदर आप कामना की सिद्धि के लिए नहीं कर रहे हो, त्याग का उद्देश्य, फल का त्याग। किसका? फल का त्याग, कर्म का नहीं। बार बार स्पष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे साधक को यहाँ असक्त है कहा गया है। जब ज्ञान योगी कर्म योगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करता है, दोनों को ही सेम काम करने, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कर्म योगी फिर अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी को देह का अभिमान, मेरे में इतना ज्ञानी है, मैं इतना बड़ा ज्ञान करता हूँ, मैं इतना शुद्ध का हूँ, मेरे पास नजदीक मत हो। बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ, बड़ी सुचिता की बात, मेरे नजदीक क्यों आ गया, मेरा तुम धर्म भ्रष्ट कर दिया। वो सब ज्ञान योगियों का कार्य। कर्म योगी कहता नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वो निष्काम भाव से, असक्त भाव से कर्म करता है, आगे बढ़ जाता है। कर्म योग में क्या आसक्ति का त्याग मुख्य है। कर्म योगी को इसी से समता वाली बुद्धि, समतम योग उच्चते, सम बुद्धि आ जाती है। तो भगवान कहते कर्मों का त्याग करना आसक्त नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग करना चाहिए। कर्मों का त्याग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये वस्तुतः गीता का सिद्धांत है ही नहीं। गीता अनुसार कर्म आसक्ति ही त्याज्य है। और भगवान 18 अध्याय में अलग फिर पूछेगा, अर्जुन फिर पूछेगा, तब भी कहेगा कि कुछ कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। उसमें दान, तप, यज्ञ का नाम लिया गया, सेवा का काम नाम लिया गया। और ये योग, कर्म योग में कर्म दूसरों के हित के लिए होता है। और देखो कर्म योग की दो भाग बस इतना सुंदर किया है, कर्म प्लस योग। कर्म दूसरों के हित के लिए, योग अपने लिए। आपको उस कर्म का फल अपने आप क्या मिलने वाला है? आप धीरे धीरे परम तत्व में निर्द्वंद होकर निरोक्षेम में स्थापित करते चले जाएंगे। दूसरों के लिए कार्य कर रहे हो, कर्ता भाव नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, हेतु नहीं बने हो, काम लेकिन करते जा रहे हो, तो वो कर्म होगा। और आप जो, आपको उस पर जो असर जो होने वाला है वो योग है। तो ये मिला के कर्म योग पूरा होता है। तो भगवान इसलिए बार बार यही कहते हैं कि अर्जुन कर्म को अपने लिए मान रहा है, इसलिए उसको युद्ध करते हुए कर्म घोर दिख रहा है कि मुझे कर्म करना, अपने लिए युद्ध लड़ना है। अगर मुझे सोच रहे मुझे सृष्टि के लिए युद्ध लड़ना है, मुझे धर्म के लिए युद्ध लड़ना है, तो फिर अपनापन खत्म हो जाएगा, ये कर्म कर्मयोगी हो जाएगा, जो 18वें अध्याय में बनता भी है। तो भगवान स्पष्ट करते हैं आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। कर्मेंद्रिय कर्म योगम आरभते, इसी श्लोक में प्रथम चरण में इंद्रियों का मतलब गीता में जहां भी कहीं भी इंद्रियां या आया है, वो सब के सब 10 इंद्रियों के बारे में आया है। नाम यहाँ कर्मेंद्रिय दिया गया है, लेकिन ज्ञानेन्द्रियां भी शामिल है। 5 इंद्रियां हम सब जानते हैं, नासिका, आपकी जीभ, आंख, त्वचा और आपके कान, ये आपकी ज्ञानेन्द्रिय है। 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन से? हाथ, पैर, आपका मुख जिससे आप भोजन करते हैं, और वायु और उपस्थ अर्थात नीचे के दोनों अंग, ये सब के साथ कर्मेंद्रिय है। तो हाथ, पैर, वाणी ये अपने आप कुछ काम नहीं करते जब तक उनको ये ज्ञानेन्द्रियां ऑर्डर नहीं देती। तो ज्ञानेन्द्रियां 5 है, कर्मेंद्रिय 10, लेकिन वो सब चलती उन्हीं के अंडर में है। तो इस तरह से अपने लिए दूसरों हित के किया हुआ कर्म योग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से संबंध कर्म कर्म फल के साथ जुड़ जाएगा। अपने लिए कर्म करोगे, कर्म न कर दूसरे कर्म करने से कर्म का फल परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, योग आपका संपूर्ण हो जाएगा। यहाँ बताएं कर्मयोगी साधक 2 तरह के होते हैं। पहला, जिसके प्रति कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। काम तो वही कर रहा है, लेकिन कल्याण करना क्या चाहता है? अपना कल्याण करना चाहता है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की जरूरत है। स्थिति का प्रयोग करो, अपना कल्याण आपका होता चला जाएगा। आसक्ति रुचि की तो है, आप जैसे हम सब सेवा कार्य करें, लेकिन अपना नहीं, अपना कल्याण करने की इच्छा। कौन सा कल्याण? परमात्मा की प्राप्ति, योग का। जिसके भीतर अपने कल्याण करने की भी इच्छा नहीं है, वो संसार की सेवा करने में, सुख पहुंचाने अधिक रुचि है, उसी से उसके मन में अमुक अमुक काम किए हैं, बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है, जैसे हम यहाँ करते हैं आयुष्य में। अभी बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, कोई मार्शल सिखा रहे हैं,
कभी ज्ञान की तरफ लाते हैं, कभी और कार्य करते हैं, समाज का सुधार, नए नए कर्मों का आरंभ भी करते। ऐसे साधक को नया कर्म भी करना कोई हर्ज नहीं है। आप रोज एक नया कर्म ला सकते हो, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? दूसरों की सेवा के लिए उद्देश्य करना। तो इसलिए आसक्ति मिटाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। तो भगवान ने इस परिस्थिति का कल्याण करने के लिए कहा है। और स विशिष्टते, जो अपने स्वार्थ का, फल की आसक्ति का त्याग करके प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। विशिष्टते वो ही श्रेष्ठ है। स्वार्थ का, फल की आसक्ति त्याग, क्रियाओं का प्रभाव संसार तक होने से उसके स्वयं असंगता आ जाएगी। आपकी क्रियाएं जन कल्याण के लिए है, तो आप उनमें संग होगे नहीं, कभी उनके अंदर फल की इच्छा पैदा ही नहीं होगी, आप असंग हो जाओगे। साधक जब अपने कल्याण करने का विचार होता है तो कर्म साधन विघ्न समझ कुछ उपराम होना चाहता है, अपना कल्याण चाहता है। तो कोई विघ्न पड़ा तो ये काम नहीं होगा, लोग यहाँ आते ही नहीं, कोर्स कर दिया, लोग सुनने नहीं आते, या बंद करो इस कोर्स को, नहीं करना। ये विघ्न ऐसे आएंगे कि हमारे मन में भाव है एक और सफल हो, बहुत सारे लोग हो, हमारी प्रसिद्धि फैले। ये भाव नहीं, आपने कोई निश्चय कर लिया तो आपने उस काम को करना शुरू कर दिया। जितने आ रहे हैं उनके प्राप्त में उतनों का कल्याण लिखा है। तुम ये कार्य करते रहोगे, तुम्हारे अंदर अंदर जो तुम्हारा कल्याण है वो बराबर होने वाला है। ज्यादा के मोह में फंसोगे तो कल्याण होगा ही नहीं, कर्मयोग है ही नहीं। और आप जितने लोगों के साथ में अपना सत से देते हो तो आपका कल्याण होता चला जाएगा। इस तरह मिथ्याचारी पुरुष की स्वर्गादि प्राप्त करने वाला, सर्व प्राप्ति के लिए सकाम पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। मिथ्याचार करने वाले से सकाम वाला श्रेष्ठ है, और सकाम वाले से निष्काम वाला श्रेष्ठ है। जो बिल्कुल नाटक करता है, गलत गलत काम कर रहा है और कहता है मैं गलत नहीं कर रहा, वो मिथ्याचारी है, मन ही मन लोगों की आलोचनाएं करता है। तो भगवान ने जो प्रश्न पूछा, संन्यास में कौन सा श्रेष्ठ है, भगवान में दोनों को ही कल्याणकारी बता करके धीरे से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। अब यह नाम बदल दिया है गुरु ने, पहले ज्ञान योग का, अब क्या नाम दे दिया? कर्म संन्यास योग या कर्म ज्ञान योग। अर्थात ज्ञान योग में भी कर्म करना जरूरी है, लेकिन उससे श्रेष्ठ कौन सा है? जो आपका कर्म योग है वो श्रेष्ठ है। स्वार्थ का भाव त्याग कर दूसरों हित के कर्म करना कर्मयोगी को ही श्रेष्ठ बताया गया। अब क्या परिशिष्ट का भाव क्या? अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो, हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरों के सुख से सुखी, ये सुख का सदुपयोग है। और दूसरों के दुख से आप करुणा आ जाए, ये तीनों बातें जिनमें होती है मनुष्य कर्म योग का अधिकारी हो जाता है। चेक कर लीजिए, आपके अंदर कल्याण की इच्छा है, स्वभाव में उदारता है, हृदय में करुणता है, दूसरों के सुख से सुखी, दूसरे दुख से दुखी, ये वो व्यक्ति कर्मयोग का अधिकारी है। कर्मयोग का जब अधिकारी बनते हो तो कर्मयोग सुगमता से अपने आप होने लग जाएंगे, साधन जुटने लग जाएंगे, भगवान सब जोड़ेंगे, साधन जुड़ते चले, जुड़ते। कर्मयोग में एक विभाग कर्तव्य का, एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना, ये कर्तव्य है। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है, जैसे शिव कुमार जी ने अपने जीवन की कमाई से ये आयुष्मान बनाया, ये प्राप्त वस्तु इनको जीवन से मिली, इनको अपना सामर्थ्य पता है, मेरा शरीर काम कर रहा है, मैं ये काम कर सकता हूँ, और ये जो मिले अपनी और इस साधनों की सदुपयोग करके व्यक्तियों की सेवा करना, यही निष्काम कर्म है, यही कर्तव्य है। ये कर्तव्य कर्म कैसे करना है? एक कर्ता भाव से, फल की इच्छा के बिना। कर्तव्य का पालन करने से संसार में मान्य व संयोग का वियोग हो जाए। जब आप ये पालन करोगे तो मान्य व संयोग क्या है? ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा समाज, ये मेरी पर प्रतिष्ठा, इन सब से वियोग हो जाएगा। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है, योग का संबंध परमात्मा के साथ। गीता की शैली क्या है? पहले विषय का विवेचन करती है, ये करने से लाभ और न करने से हानि बढ़ती है, फिर इसका शुद्धता करके अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। भगवान ने प्रश्न किया, मुझे, अर्जुन ने पूछा मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, तो भगवान ने पहले बताया कर्मों के सर्व, पहला जवाब क्या दिया? कर्मों के सर्वथा त्याग असंभव है। फिर कर्मों का स्वरूप त्याग करने से मन का विषय चिंतन करते, मिथ्याचार बताते हुए तो मन में चिंतन भी करोगे तो मूढ़ता होगी। निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य श्रेष्ठ बताते। तब 8वें श्लोक में, जो आज हमारा आज का दूसरा श्लोक होगा, भगवान उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आगे देते। अभी जो कह के वो और स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ वर्ड आएगा, नियतं कुरु क्रम त्वं कर्म ज्यायो हित कर्मण शरीर यात्रा पिचैते न पर सद्य ये कर्मण। अब यहाँ क्या कहते? तुम नियतम, यहाँ शब्द है नियत कर्म। ये गीता का बहुत बड़ा शब्द है, नियत कर्म। नियत कौन से हैं? जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए, वो कर्म करना नियत कर्म कहलाता है। नियत कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि अकर्मण है, लास्ट वाला शब्द है वो अकर्मण है के साथ वह जोड़ के ए बना है, वो अकर्मण है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। आप जो घर बैठे मैं कुछ कर दूंगा नहीं, मेरे से बुरे कर्म होंगे नहीं, नहीं चलेगा। आपको कर्म तो करने ही होंगे।
आपका स्वधर्म कर्म कराएगा। हम विशेष तौर से बुजुर्गों के बारे में कहना चाहता हूँ। आदरणीय शिव कुमार जी से मैं बार बार शिव कुमार जी नाम ले रहा हूँ, मेरे सामने बैठे। वैसे मैं बाकी दिनों में भी ये बातें हमेशा याद करता रहता हूँ। उम्र का एक दौर आ गया, गृहस्थ जीवन खत्म हो गया, तो बुजुर्ग क्या सोचता है, अब तो बस रेस्ट करें, घर में बैठ जाएं, अब क्या करना है, सब कुछ तो क्लियर नहीं। वो कह रहे कर्म नए करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने आप करते हुए कर्म भी हो जाएगा। कल मैं कहीं देख रहा था कि एक बुजुर्ग रिटायर हो गया, तो बेटों ने कहा अब आपको क्या चिंता करने दरकार, आप आराम से मस्ती करो। वो घर में आके बैठता है, तो उसकी जो बहुएं होती है, वो ज्यों ही कुछ करने बैठता है, जी सब्जी ले आओ। खाना खाने को देती नहीं, खाना खाना जब दे दी तो खाना खा रहे थे, कहा बच्ची आ गई, बस से बच्ची उठा के ले आओ। वो इतना परेशान हो जाता है कि वो नौकरी पे लग जाता है। कम से कम मांगूंगा तो मुझे पीवन पानी तो ला के देगा, मैं अपना कार्य करने में लगा रहूंगा, बिजी रहूंगा। तो उन्होंने कर्म न करने से श्रेष्ठ क्या लिया, कर्म करना श्रेष्ठ है। उन्होंने फिर अपना रिटायरमेंट 60 साल की रिटायर छोड़कर काम पे लगे। तो ये जीवन मैंने सबक लिया है, जब तक ये शरीर जीवन है तब तक आप अपना कर्तव्य कर्म करो। उसके लिए साधन जुटाना भी कोई गलत नहीं है। आज व्यवसाय करते रहो, बिजनेस करते रहो। आज आयुष जैसे संस्थान ऐसे तो नहीं चलते, उसके लिए धन भी लगता है। तो धन कहाँ से आएगा, या तो कोई दान दाता देगा, या आप अपने कुछ बिजनेस व्यवसाय कर रहे हो, उनमें से जो कमा रहे हो इस कार्य में लगा रहे हो, तो वो कर्म भी आपका शुद्ध हो गया, व्यवसाय कर्म भी शुद्ध हो गया। क्योंकि कमाई कहाँ लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो। और कर्म रिटायर होकर कर्म नहीं करूंगा ये बात भी नहीं है। तो आप कहीं वृंदावन ऋषिकेश जाके बैठ जाओ, तीर्थ बैठ जाओ, मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा, यहाँ गीता स्पष्ट कहती है वो कल्याण का माध्यम नहीं। कर्म न करना ही श्रेष्ठ है। बात कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही जय आय श्रेष्ठ है। तथा एक कर्मण, कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। और बड़ी बात कह दी कि आप कर्म नहीं करोगे तो शरीर का निर्वाह, शरीर यात्रा भी आगे नहीं चलने। ये शरीर तब तक ही चलेगा जब इसका प्रयोग करते रहोगे। आप देखो कोई लोग बैठे उनके हाथों पैरों घुटनों में दर्द होने चालू हो जाता है, मन उनका विकारों से भर जाता है। बुजुर्ग लोग ज्यादा इतनी जीवन जीने के बाद में बहुत सारे संशय में रहते हैं, क्योंकि वो यात्रा को उन्होंने रोक दिया है। शरीर यात्रा भी इससे सिद्ध नहीं होगी। भगवान ने व्याख्या नियतम कुरु क्रम तुम, ये बड़ा सुंदर वाक्य है। शास्त्र में विहित नियत कर्म, दो प्रकार के कर्मों की आज्ञा दी गई। विहित कर्म का तात्पर्य सामान्य शास्त्रों में बताया, जैसे कई जगह इसको एक संत ने भी अलग तरह से बताया, व्रत उपवास उपासना, ये सब एक नियत कर्म है। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना व्यक्ति के लिए कठिन है। हर वक्त हर व्रत करो, उपवास भी करो, साधना भी करो, दिन भर लगे रहो, ये इतना आसान है। ये ज्ञान योग का जैसा मारा होगा। परंतु निश्चित कर्मों का त्याग करना सुगम है। आप जो कर्म आपको नहीं करने हैं वो कर्म आप त्याग करके सुगम है। विहित कर्म को न कर सकने में उतना दोष नहीं जितना निश्चित कर्म का त्याग करने में लाभ। चाहे आप सत्य न बोले, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, हिस्सा नहीं करना, ये निश्चित कर्म का त्याग हो गया। निश्चित कर्मों का त्याग होने से अपने आप ही आपके अच्छे कर्म होने लगे। आप झूठ का त्याग करोगे तो क्या रह जाएगा, फिर सत्य ही तो रह जाएगा, फिर सत्य बोलने लग जाओगे। तो नियत कर्म का तात्पर्य क्या है, वर्ण आश्रम स्वभाव परिस्थिति के अनुसार से प्राप्त कर्तव्य कर्म। जैसे अब भगवान स्पष्ट करें, भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनाना, मार्ग भूले व्यक्ति को मार्ग दिखाना अर्थात सेवा करना, ये सब आपके नियत कर्म है। अर्थात व्यवसाय भी आपका नियत कर्म है। बस उसका मिसयूज नहीं हो, आप भोगों में आसक्ति नहीं रहे, आप सब कार्य करते हुए उसको सेवा में यूज करें, तो व्यवसाय करना बहुत उत्तम कार्य है जिससे आप कर सकते हो। कर्म योग दृष्टि से शास्त्रित कर्म क्या है, कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, चाहे घोर या सो में नियत कर्म ही है। नियत कर्म पर से भगवान ये कहते हैं, क्षत्रिय होने के बाद भगवान पहले अध्याय में बताए, दूसरे अध्याय में बताए, तुम्हें वर्ण धर्म के कारण तेरा स्वाभाविक कर्म है युद्ध करना। युद्ध में हिंसात्मक देख रहे हो, ये गलत है, ये घोर नहीं है, यही तुम्हारा नियत कर्म है। एक क्षत्रिय का नियत कर्म भगवान और बताएंगे आगे चल के, जब भगवान तीनों गुणों के आधार पे वर्ण धर्म की बात करेंगे तब कहेंगे 18वें अध्याय में कि क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, दान देना, रक्षा करना, जो वैश्य है उनके लिए संग्रह करना, दान देना, और आगे बल्कि तरक्की क्षत्रिय की तरफ बढ़ना उनका कर्तव्य है। तो उनके लिए जो भी नियम है वो नियत कर्म है। हम लोग अगर व्यवसाय करने वाले हैं तो हमारे व्यवसाय नियत कर्म है। स्वभाव स्वधर्म दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे नियत कर्म, इसलिए कहा स्वधर्म की दृष्टि देखूं, स्वधर्म अपनी चावे से नहीं कपितुम अहर्षि। स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही है। जो आपका स्वधर्म है वही आपके लिए नियत कर्म है। नियत कर्म की किताब कहीं ढूंढने लाने की जरूरत नहीं है। अपना बच्चों का पालन करना, अपने व्यवसाय का पालन करना, धन धर्म के अनुसार धन पैदा, उसको सही मार्गों में लगाना, यही आपका
नियत कर्म में। युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म था, वह न्याय युक्त होने का नियत कर्म से अलग है, क्योंकि युद्ध वे युद्ध करके न्याय राज्य छीनना चाहते हैं। ये युद्ध नियत धर्म पर। अब युद्ध में भी क्या धर्म युक्त नहीं है, मान लो ये तो अपने अपनी रक्षा कर रहा है तो उसका नियत कर्म हो गया। तो ये दुर्योधन भी तो युद्ध कर रहा है, लेकिन उसके लिए ये नियत कर्म नहीं है, वो अधर्म का पालन कर दूसरे के राज्य को छीन रहा है। इसलिए वो ही सेम युद्ध, एक के लिए नियत और एक अनियत। आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप सात्विक साधनों पर व्यवसाय करते नियत कर्म, उसी व्यवसाय में आप अनियमितताएं करते हैं, गलत कार्य करते हैं, गलत लक्ष्य से करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, तो ये आपका वही व्यापार क्या हो गया, अनियत हो गया, अशास्त्रार्थ हो गया, अधर्म हो गया। तो भगवान स्पर्श कर्म जायो हित कर्मणे, तो भगवान ने जाय सी पद का प्रदान, भगवान यहाँ पूछा था कर्म जाय सी, यहाँ जाय पद से उदाहरण दे रहे हैं कि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान स्पर्श करते हैं कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। तो अर्जुन का जो विचार था घोर कर्म से निवृत्त होने का, वो भगवान यहाँ बार बार कहते हैं तेरा युद्ध कर्म नियत कर्म है, ये घोर कर्म नहीं है। तो इसलिए भगवान इसको बाद में 18वें अध्याय में तो स्पर्श कर देंगे। सहजम कर्म कौनते सदोषम अपनी ने तेजेत, अपने सहज कर्म दोष सदोष दोष भी है तो भी त्यागने नहीं चाहिए। दोष क्या है, दूसरे को मार रहे हो दोष है नहीं, लेकिन आपको त्यागना नहीं कि स्व धर्म के पास है, इसके त्याग से दोष लगेगा, कर्मों के साथ अपना संबंध बना रहता है। कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म श्रेष्ठ है। फिर आसक्ति रही को कर्म करना उससे भी श्रेष्ठ है। तो कर्मों को न करने के बजाय नियत कर्म करो, अर्थात शास्त्र में अर्थात करो। फिर उनके प्रति आप अगर आसक्ति रहित कर्म करते हैं तो और श्रेष्ठ हो जाएगा, कर्मों के साथ आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा। भगवान इस श्लोक में अनासक्त पर नित्य कर्म करने की बात करते हैं, पहले भाग में उत्तरार्ध में कहते हैं कर्म के बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। तो कर्म योग में कर्म जायो अकर्मणे, ये भगवान का प्रथम सिद्धांत है। भगवान ने कहा माँ ते संगो स्वयं कर्मणि, दूसरे अध्याय में क्या है स्पष्ट किया है, अर्जुन तेरे कर्म न करने में आसक्ति न हो। कर्म ने वादिकारस्थ की चौथी लाइन है ये, माँ ते संगो स्व कर्मणि, तेरा कर्म करने में आसक्ति नहीं हो। तो कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला मनुष्य प्रमाद आलस्य निद्रा में अमूल्य समय। अध्ययन शिव कुमार जी, मैंने जीवन में जब भी कोई कर्तव्य कर्म करने की सोची, मन में भाव आया और किसी कारणवश से कर्म करने नहीं गया मैं, तो मैं उस समय में और कुछ नहीं कर पाया। आलस्य इतना छा गया कि मैं उस समय में और कुछ नहीं करा। मान लो कोई कोर्स करने जाना है, कोई सेवा करने जाना है, या मान लो आपका संकल्प हमारा संकल्प यहाँ के, अगर मैं यहाँ नहीं आता इस समय में मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूँ, ये स्पष्ट मान लीजिए। उसमें आप प्रमाद में आओगे, आलस्य में आओगे, घर वालों के साथ परेशानियां क्रिएट करोगे, कोई टीवी देख करके नए नए इंद्रियों के सुख प्राप्त करोगे। तो जब आप करते हुए कर्म से चुराओगे, कभी चेक करके देख लेना, मुझे कहीं से मैसेज मिल रहा है यहाँ योग में जाना है, यहाँ डॉक्टर साहब का मर्म का सीखने जाना है, और मैं नहीं गया। मैंने कई एक बार कोई कोर्स छोड़ दिया तो मैंने 7 दिन अपने अंदर महसूस किया मेरे जीवन का कोई कार्य हुआ ही। जिस व्यवसाय के लिए मैं उस कर्तव्य कर्म को छोड़ रहा था वो व्यवसाय भी नहीं हुआ, वो व्यवसाय काम ही नहीं है सर, उल्टा नुकसान होने लग गया। और मैं ऐसे कई कर्म में गया हूँ, जब छोड़ करके गया और यहाँ आंख बंद करके भगवान जी मैं जा रहा हूँ, अपना काम अब आप ही संभालो। विश्वास कीजिएगा हमसे ज्यादा अच्छा काम उन्होंने संभाला। मतलब काम यहाँ भी चलता रहा और आपका कर्तव्य कर्म भी करते रहे। तो ये बड़ी बड़ी सुंदर बात की, जी चुराने वाला आदमी अमूल्य समय नष्ट करता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा जिससे उसका पतन होगा। वो क्या करेगा, शास्त्र में जो निषिद्ध काम है वो करेगा, फिर वो काम नहीं किया तो वो करेगा। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए कर्मों का संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कार्य की कामना वासना फलाशक्ति पक्षपात होने से हमारा संबंध कर्मों के साथ जुड़ जाता है, चाहे मनुष्य कर्म करे नहीं करे। ये मिथ्याचार की बात करें, अंदर वासना आना, काम आना, फलों के प्रति आसक्ति होना, मन ही मन किसी का पक्षपात करना, तो इसके बजाय कर्मयोग का करने से आचरण करेंगे तो कामना का त्याग सुगमता से हो जाएगा। शरीर यात्यापि चहते ने प्रसिद्धे ये कर्म है। अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था, अगर कर्म ही न करें तो कर्म संबंध अपने आप संबंध विच्छेद हो जाएगा। ऐसा कर्म छोड़ता था कि मैं नहीं करना चाहता, तभी तो उसको ज्ञान योग श्रेष्ठ लग रहा था कि मुझे यह काम करना ही नहीं, मुझे युद्ध करना ही नहीं पड़ेगा, ये चाहता था। भगवान नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा उसको कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति यह है, अर्जुन तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेगा। अन्य की तो बात क्या, कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह खाना पीना भी असंभव हो जाएगा। कर्म करे बिना खाने भोजन भी नहीं मिल पाएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार संबंध विच्छेद होता है, वैसे कर्म योग में करते हुए कर्म का ठीक ठाक अनुष्ठान करने संबंध दोनों में अलग बता दिया, एक में विवेक के माध्यम से या करते हुए कर्म करने से। तो ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना है। कर्म योगी शरीर को ही संसार मानकर अपने संसार की सेवा में लगा, ये शरीर संसार है, इसको संसार की सेवा में लगा दिया। शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता,
वह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की एकता। कर्म से स्थूल सूक्ष्म कारण पहले शरीर से करता है, फिर मन से करता है, फिर अपने भावों से करता है। जबकि ज्ञान योगी अपना एकता ब्रह्म से करता है। तो कर्म योगी जड़ तत्व की एकता करता है, ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता। यहाँ साधन संबंधी मार्मिक बात यह है, अर्जुन की कर्मों से अरुचि है, अर्थात उसके मन कर्म न करने का आग्रह है। केवल अर्जुन की बात नहीं है, परमार्थ मार्ग में कई बहुत सारे साधकों के हम ऐसी भूल करते हैं। साधन करने की इच्छा होती है, साधन करते भी है, तो मनचाही परिस्थिति चाहिए, ऐसी नौकरी चाहिए, ऐसे माहौल में करें, कमरों में ऐसी लगाओ, सुख बुद्धि अगर आपके साथ में, तो साधन में महान बाधक होती है। जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है, उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहे, वास्तव में सुख का रागी है, न कि साधन का प्रेमी। जब हम कहते हैं ऐसा बैठने का हो, ऐसा ऐसी हो, ऐसा माहौल हो, तो फिर क्या करें? हम जो सुख का राग करें, साधन का प्रेमी नहीं हम लोग। साधन के प्रेमी होते तो ये सब बातें नहीं देखते। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहते हैं, उसको पहले कठिनता सहनी पड़ती है। लेकिन कठिनता से फायदा क्या होगा? उसको तत्व की प्राप्ति सुगमता से मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। और जो शीघ्रता से काम करना चाहते हैं, उस साधन फल पे चली जाएगी। सोचता जल्दी जल्दी काम हो जाए तो फल में इच्छा चली जाएगी। साधन में फिर उकताहट आएगी और प्राप्ति में विलंब हो जाएगा। तो मुझे जैसे भी हो, मुझे तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, जबकि दृष्टा सुगमता और शीघ्रता पे नहीं जाती। तत्परता, यहाँ वर्ड दिया, मनुष्य व्यक्ति तत्परता के साथ जब उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कस के लग जाता है, तो सुख और दुखी नहीं देखता। मनस्वी कार्यार्थी न गणेति दुखम न सुखम व्रति ही नीति शतक में ये कहा गया है कि जो मनस्वी पुरुष है, वो सुख और दुख में की तरफ नहीं देखते, अपना सिर्फ कार्य करता है। साध्य की तो बात की, एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं देखता। लोभी सुख की तरफ देखता है, दुख की तरफ नहीं देखता। प्राय देखना जाता है, पसीना आ रहा है, भूख प्यास लगी है, सोच जाने की आवश्यकता है, फिर भी यदि माल की विशेष बिक्री हो रही है, तो लोभी व्यापारी क्या करेगा? सबको दबा करके बैठ जाएगा, सब क्वेश्चन के क्या करेगा? अभी मैं कहीं नहीं उठ सकता, अभी मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरे को अपने मल विसर्जन करने जाना है, किसी और काम करना है। क्योंकि लोभ किसके अंदर है? वो दुख हो रहा है, जो रोक रहा है उसको दुख हो रहा है, उठता नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मैं तो कष्ट भी सह लूंगा। व्यापारी लोभी व्यक्ति की कहते हैं, लोभी व्यक्ति की जिस तरह साधक की भी साधन में निष्ठा हो। साधन की प्राप्ति के बिना चैन से न रह जाए, जीवन भार से परिवर्तित होने लगे, खाना पीना आराम कुछ भी अच्छा न लगे, उसके हृदय में साधन का आदर तत्परता रहे। किनके मन में रहेगी? जो कि मैंने जो निश्चय लिया है, ये कार्य पूरा करो। आज जब किसी कोर्स की घोषणा होती है, तो जब तक वो पूरा नहीं होता, बड़ी बेचना रहती है कि ये काम पूरा करने पीछे रुक न जाए, या उस साधन को करने में गया ही नहीं, मैं घर ही संशय बैठ, अरे कौन 2 आदमी है, 2 आदमी क्या करना है, मैं तो नहीं करूंगा ये कोर्स। उससे क्या होगा? वो समय उसका बर्बाद हो गया। पहले यही समय आपका अपग्रेड होकर आपका कल्याण करने वाला था, अब वो इस समय आपको नीचे लाने वाला। तो भगवान बार बार यही बातें कह रहे हैं कि इस साधन अपने साधन में सुख भोग करता है, आसक्ति पूर्ण, विलंब बाधा लगने क्रोध होता है, वो साधन में दोष दृष्टि करता है। परंतु उदार आदर और प्रेम को से साधक साधन में बाधा आने पे क्या गया? अर्थ भाव से रोने लगता है। कई बार रोना आता है कि ये सब इतना कुछ हो रहा है, इतने सब लोगों के लिए लोग क्यों नहीं आते, किस लिए नहीं करते। तो इससे उसकी उत्कंठा और तेजी से बढ़ती है, मेरे पर साधन कैसे जुटेंगे, मैं इसको संस्थान को कैसे चलाऊंगा, ऐसे मन में बैठ के रोना आने लगता है। ये रोना जब आता है तो आपका उत्कंठा तेजी से बढ़ती है, यही शीघ्रता है। ईश्वर आपकी तरफ, ये रोना ईश्वर की आपके मन में भाव आना। कि अब मैं आज एक संत का प्रवचन सुन रहा था, एक व्यक्ति ने संकल्प लिया कि मैं रोज जो संत आएंगे उनकी सेवा करूंगा। ऐसे करते करते उसने अपना सारा धन लगा दिया, सारा व्यवसाय लगा दिया, जितने आजू बाजू मिलने वाले शिव कुमार जी, उनसे कर्ज ले लिया कि संतों की सेवा करूं। कर्ज लेने के बाद अब कोई कर्ज देना बंद हो गया, आजू बाजू संत आ जाते कुछ, तो उसने पता क्या किया? संतों की सेवा करने के लिए जंगल जाके लोगों को लूटना शुरू कर दिया। ये भक्तमाल में कथा है, उसको लूटना शुरू कर दिया, वहां उनको लूट के लाता और उनसे संतों की सेवा करता। लेकिन वहां एक नियम बना लिया, जो लूट के आते समय कोई व्यक्ति ने अगर तुलसी धारण कर रखी है, तिलक लगा रखा है, या भगवान का नाम ले, उसको नहीं लूटता था। पार्टी इसको नहीं, फिर बाकी जो भगवान है उन सबको लूट के अपना घर चलाता। भगवान का नाम लेने लूटा। लोगों ने वहां आने से पहले क्या करना शुरू कर दिया? राम 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 करना शुरू कर दिया, तो लूटा नहीं। अब उसकी जीवन में बड़ी समस्या आ गई। जीवन में समस्या करे क्या, कैसे के संत आगे उधार भी कोई नहीं देते। अब भगवान ऊपर बैठे देख रहे हैं तो इसको तो लूटने के लिए साधन नहीं मिला। तो भगवान पूरे तरह गहने वगैरह सज धज करके नीचे जा, लक्ष्मी कहते कहाँ जा रहे हो? कि भक्त से मिलने जा रहा।
कि मैं भी आपके साथ हूँ, हाँ तुम भी गहने वहने बहुत पढ़ ले, लेकिन एक शर्त है, कोई भी भक्ति वाला चिन्ह अपने नहीं लगाना, तिलक वाह तुलसी वाह ऐसा कुछ चिन्ह मत नहीं लगाना, और कोई भगवान की बात भी नहीं करनी है बच्चों। ऐसा क्यों? ऐसा ही भगत है मेरा। दोनों जंगल में जाके खड़े हो जाते हैं, इतने में लूटने के लिए आता है, उसको देखते हैं, अरे तो बड़े धनी सेठ सेठानी है, तो उनको लूटने की बात करता है। तो भगवान उसको खुद ही आके कहते हैं, तुम मुझे जंगल पार कर दो, तुम्हें एक सोना का सिक्का दूंगा। तो वो कहते अच्छा सोने का सिक्का, संत तो आ गए घर पे, तो कहते 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, आपको जंगल पार करा दूंगा। वो सोने का सिक्का लेके अपनी गृहिणी के पास जाता है और कहता है, इससे थोड़ा बहुत तू सामान लिया संत के, थोड़ा बाल भोग की व्यवस्था हो जाएगी, और मैं राजभोग लेके भी फटाफट आ रहा हूँ। तो जंगल में जाता है और उनको फिर जंगल पार कर जो ही सुनापन आता है, तो ही उनके तलवार रखता है, सारे गहने निकालो, सारे निकालो। तो तुम ऐसा क्यों करो, तुम तो रक्षा करने वाले थे। नहीं, मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, मुझे सारे गहने। लक्ष्मी जी कहती है, आप पे सुदर्शन चक्कर है, कौमुदी गदा, मार दो। नहीं, उनका कोई जिक्र मत करना भगवान से। वो कह रहा है दे दो इसको, फटाफट दे दो, इस भाव से दे दो। लक्ष्मी किस तरह करके, लक्ष्मी के पास बहुत सारी पावर होती है, उसके भाव से उसको सारे निकाल दे देते हैं। और फिर वो खुद कहता है, आप मेरे दुख मत करना, मेरे को संतों की सेवा के लिए चाहिए था। तो भगवान फिर लक्ष्मी को कहते हैं, यही वो भक्त है जिसे तुम्हें मिलाने में लाया था। और भगवान उसको कहते हैं, अब तुम बहुत से लक्ष्मी के गहने अक्षय, इनको तुम बेच करके सारे कर्ज चुका देना और जीवन भर इनकी व्यवस्था करना। तो भगवान के चरणों में गिर जाता है, और भगवान इस तरह लुटवाने के लिए अपने आप को आ जाते हैं। उसका कर्म संत था, साधन के लिए कुछ भी साधन जुटाए, लेकिन फल में आसक्ति नहीं थी, कर्म करने में आसक्ति। तो ये सुंदर बात हमने आज सुनी, जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो रोने लग जाता है और कहता है, उत्कंठा साधन, अपने साधन में आराम मानता है, साधन की सेवा करना ही क्या, इससे बढ़िया काम ही क्या, ऐसा कहता है। सुगमता से, कठिनता, शीघ्रता, देरी से, कैसे भी हो मुझे तो काम करना है। उसकी पूरी शक्ति साधन में लग जाती है, और भगवान भी सारे साधन जुटाते चले जाते। हमें हमारे जीवन में संकल्प किया, गांव में माँ पिताजी की जमीन है, हम ऐसे ही छोड़ेंगे ना, हमने कमाई नहीं, वो देखे गए। उस जमीन का अगर हमने कुछ सदुपयोग नहीं करा, तो हमारे बाद हमारे आने वाली पीढ़ियां उसको बेच करके गांव से रिश्ता टूट जाएगा। अरे क्या खरीदेगी, एक सुख का साधन। मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ में सामान बेचा, एक ऑडी गाड़ी ले आएगी, और तो कुछ करेगी नहीं। तो हमने कहा उसका उसमें कुछ करना चाहिए, उसको बनाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। तो हम लोगों ने फिर अपने बिजनेस का एक भाग, एक नया बिजनेस शुरू किया कि ये श्री हरि का काम है, इससे वही काम करेंगे। विश्वास कीजिएगा, जब जो ही हरि का काम का साधन अपने आप जुटने लग गए, आसपास के लोगों को बिजनेस में लाभ कम होता था, हमें लाभ ज्यादा होने लग गया। हम ये रुपया उनके खाते में अकाउंट करके रखने लगे। ईश्वर चाहेगा तो इसी साल वो निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से अपने आप साधन जुटने लग जाते हैं। थोड़ी देरी लग सकती है, लेकिन शीघ्रता से सिद्धि की चाहने वाला निराश भी हो सकता है। साधक को साध्य से अधिक आदर साधन को देना चाहिए। माता पार्वती ने मानस में यही कहा है, जन्म कोटि लगी कर हमारी, बरे संबुन तय रहूं कुवारी, तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। पार्वती भाव में शीघ्रता नहीं है, जब कभी भगवान चाहेंगे मुझसे शादी कर लेंगे। इनमें साधन को साध्य से अधिक आदर भगवान भी निमित्त बना के साधकों को सावधान कर रहे हैं। अनुकूलता, सुख बुद्धि, जो साधन मूल बाधा त्याग करके करते हुए कर्म करना, बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। निष्काम, अब यहाँ व्याख्या क्या है, निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वाले से, तो सकाम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ नहीं, परंतु ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। मतलब कितना बड़ा संत हो जाए, अगर आप निष्काम कर्म करे तो उससे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसीलिए कहा, इस 5वें अध्याय में भी कहेंगे, तेस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, अर्थात सन्यासी या ध्यान योगी, ज्ञान योगी से कर्म योगी श्रेष्ठ है। भगवान इसी पे यहाँ पे जोर दे रहे हैं, और भगवान यहीं पे हम आज का काम संपूर्ण करते हैं। बिना शरीर निर्वाह होने की बात नहीं की, अगले श्लोक में हम जाने मनुष्य बंधन से छूटने क्या क्या करना चाहिए, ये अगले श्लोक में हमें बताने वाले हैं। तो मैं हमारे साथ अभी लाइन पे है अंजलि। अंजलि, आपसे निवेदन करूंगा, तीनों श्लोकों का पठन, दोनों का पाठन करें, 7वां और 8वें का, और फिर इसके इनका भावार्थ भी आप बताने का प्रयास करें कि आज आपके क्या समझ में आया है। 7वां 8वां श्लोक, अंजलि आप अनम्यूट करें अपने आप को, और इनको आप पढ़ें, और इनका भावार्थ जो समझ में है वो हमारे साथ शेयर करें। जी अंजलि। यस्तिवन्द्रियाणि मनसा नियम नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः
शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध येद कर्मणः। बहुत तो सुंदर। इन दोनों का भावार्थ बता दीजिए। हाँ, इसमें ना इन दोनों में भगवान ने के ऊपर ज्यादा जोर दिया है कि कर्म करने में ही तुम्हारी श्रेष्ठता है। कोई भी मनुष्य जो है अपने कर्म से कर्मनिष्ठ नहीं होगा तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। और इंद्रियों को वश में करके कर्म करो, आसक्ति मत रखो। बिना अनासक्त होकर के ना कर्म करो तो वही आचरण ना श्रेष्ठ होता है। बहुत बढ़िया। ऐसा ये दोनों श्लोकों में बताया। बहुत शरीर बढ़िया, का बहुत सुंदर। शरीर का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। तो शरीर का निर्वाह करने में भी तो कर्म होता है, उसमें आसक्त मत हो। तो ही ना क्या एक श्रेष्ठ वर्ड पुरुष। का नियत कर्म, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा कर्म करना है? जो शास्त्रों में बताया गया वो कर्म करना है। आप वो कुछ भी कर्म। कर्म करो नहीं चलेगा, अनियत कर्म नहीं चलेगा। तो एक युद्ध का, एक आदमी के लिए, अर्जुन के लिए नियत कर्म है, और वो दुर्योधन के लिए नियत कर्म नहीं है, क्योंकि उसका भाव अलग है। वो लोगों पे हमला करना चाहता है। ऐसे ही निष्काम योगी, निष्काम कर्म योगी भी डॉक्टर, चिकित्सक, कोई भी बन सकते हैं। बहुत सुंदर। सरला, आप पढ़े इन दोनों श्लोकों को, इनको। यस्त्विन्द्रियाणि मनुष्या नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। क्या भावार्थ समझ में आया इनका दोनों का? इसमें भगवान बताते हैं कि जो मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्त भाव से कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। मन फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके यदि कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म योगी से ज्ञान योगी भी श्रेष्ठ है। कर्म हाँ, योगी ज्ञान ज्ञान। योगी के श्रेष्ठ है। और उसमें बताया है कि अपने निर्धारित कार्य का त्याग करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्म तो करना ही चाहिए। हम्म, क्योंकि कर्म न करने की उपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, अब इन दोनों श्लोकों में जो हमने किया है उसको मैं आपके सामने, हम सब लोग ध्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आराम से अपनी जगह पे बैठ जाएं, शरीर को यथासंभव स्थिर रखें, आंखें कोमलता से बंद कर लें, गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। शरीर एक साधन के रूप में मिला है, जिससे हम हमारे नियत कर्म करते हुए अपने मूल लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ सके। अपने शरीर के प्रति बहुत सारा सम्मान जगाएं, कृतज्ञता जगाएं कि ईश्वर ने इतना सुंदर साधन हमें दिया है। अपनी समस्त इंद्रियों के प्रति भी सजग हो जाएं, ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों के प्रति भी सजग हो जाएं। हमारे सारे कर्म करने में ज्ञानेन्द्रियों और मन का आदेश कर्मेंद्रियों को मिलता है, तभी कार्य हो पाता है। हमारे इन इंद्रियों के द्वारा होने वाले कार्यों में अगर हमारी आसक्ति नहीं रहे, अर्थात इंद्रिय से मिलने वाले सुखों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं, फल पाने का भाव नहीं हो, तो ये हमारा निष्काम कर्म कर्म योग बनता चला जाए। अपनी समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी करने से ही, ईश्वर की तरफ करने से ही हम इन इंद्रियों का सदुपयोग कर पाएंगे। भगवान पीछे बताएं, मन के द्वारा भी चिंतन करते हैं तो भी वो भी कर्म बनता है। यहाँ भगवान कर्म करने की बात कर रहे हैं। इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य हो वो आपके जीवन में कर्तव्य कर्म, अर्थात समस्त साधनों के द्वारा दूसरों का कल्याण करने वाला।
हमारा स्वधर्म, जो भी हमारा स्वधर्म हमें अपने आप ही इस कर्म में लगा दिया। नियतम कुरु कर्म, अर्थात शास्त्र में जो लिखे हुए वो कर्म कर। अपने को मिले सुख के साधन दूसरों के हैं, उनका सदुपयोग करते हुए उनके काम में लगा। और जो भी साधन कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी किसी भी तरह की फल की आशा भी नहीं। वो साधन तीव्र हो जाते हैं, शीघ्र हो जाते हैं। साधनों की इस मार्ग में कुछ कमी रही है वो भी आपकी दूर होने लग जाती है। इसके विपरीत अगर हम हमारे नियत कर्म का, धर्म स्वधर्म का, नियत कर्म स्वधर्म एक ही चीज है, इन दोनों से निहित अगर कर्म नहीं करते हैं तो इनके शरीर यात्रा का भी, इस जीवन शरीर की यात्रा का भी निर्वाह नहीं होता। नियत कर्म नहीं करने से या निषेध कर्म करने से हमारा मन तमस में उलझता जाता है। रजस और तमस मिलकर के सत्व को दबा लेते हैं और हम जीवन में वो जो कार्य करते हैं, नहीं करने की जगह जो कार्य करते हैं वो में और नीचा ले जाते हैं। शरीर यात्रा का, जीवन का निर्वाह करना है, नियत कर्म का धारण करें। अपने जीवन में जब जब आपने जो जो नियत कर्म करे हैं उनकी तरफ एक दृष्टि ले जाए, उनका वर्गीकरण करें। क्या ये नियत कर्म था या अनियत कर्म था? भाव एक ही है। अपने अपने शरीर, अपने संबंधों की रक्षा के लिए कार्य जो आपने किए हैं वो हो सकता है नियत कर्म न हो, लेकिन जो आपको दूसरों के कल्याण के लिए जो कार्य करें वो आपके नियत कर्म हो सकते। एक व्यवसाय या जो भी कार्य कर रहे हो वो कार्य नियत भी हो सकता है, अनियत भी हो सकता है। उस कार्य की संपूर्णता, उसकी फल प्राप्ति, जीवन में आने वाला सब कार्य आपके इस भाव पे डिपेंड करता है कि मैं कार्य को किस सदाचार से करूं। अपने हर व्यवसाय को नियत कर्म करते हुए निष्काम भाव से कर्म करें। शरीर यात्रा जीवन पर्यंत तक सजगता से, सरलता से चलती जाएगी और मुख्य मार्ग पे भी हमारा रास्ता अपने आप आगे बढ़ता चला। अपने उन नियत कर्मों को करते रहने का संकल्प लेते हुए विश्राम करें। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोले। हम 5-7 मिनट लेट जरूर हुए हैं, लेकिन ये दोनों विषय बड़े अद्भुत थे। गीता में लगता है हर बार एक ही बात करें, लेकिन भगवान हमारे अंदर जो जो जरूरत है उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं। जहां जहां संशय है उसी के बारे में बात बोल पड़ती है। आपके मन में संशय आ सकता है, मैं व्यवसाय कैसे छोड़ दूं? भगवान कहते हैं बिल्कुल करो जी, व्यवसाय करो। मैं परिवार का पालन बिल्कुल करो जी, लेकिन परिवार में मौन नहीं रखना, उसके फलों में मौन रखना, और उसका कुछ हिस्सा शुद्ध करते हुए आप करते हुए कर्म लगाते रहो। आपका व्यवसाय मैं चलाऊं, आप चिंता ही नहीं करें। आपकी शरीर यात्रा में अपने आप साधन जुटाता रहूंगा। अब आप सोचिए, आप अपने अहंकार में घुस के करते हैं तो आपका व्यवसाय में नुकसान होने की संभावना भी बन सकती है, लेकिन आप इन भावों के साथ करते हैं तो व्यवसाय आपका हरी इच्छा से चलता रहेगा। मन में कोई बात हो, सवाल हो, इन दोनों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछने में संकोच नहीं करें। आज हमने 2 ही किए कि मुझे लगता था विषय भारी न हो जाए, विषय को आराम से कर लें, इसे 2 ही करें। कल देखेंगे 2 करते हैं, 3 करते हैं, आपके मैसेज डाल देंगे। समय हमारा यही रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अंजलि जी और आयुष्म परिवार में जहां हम ये कार्य कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 7-8 लोग हैं, उनके प्रति बहुत सारा आभार। जो फेसबुक में भी सुन रहे हैं या शेयर करके बाद में सुनेंगे, उनका भी बहुत सारा आभार। गीता हम सब के कल्याण के लिए, इसको जीवन में उतारें, गीता पढ़ें, पढ़ाएं और जीवन में लाएं। मंगल हो, मंगल हो।